कैसे आपको इस ग्राफिक्स में दिखाते हैं तो समझ में आएगा कि उनकी जो कप्तानी है, उनका जो अंदाज है, कैसे वो पूरी टीम ने अडॉप्ट किया है, पूरी टीम ने किस तरह से उसका पालन किया है, जहां पर पूरी टीम की बल्लेबाजी का अंदाज जो मैं कह रहा था भी बदला हुआ नजर आता है। पहले 10 ओवर की अगर बात कर ली जाए जो बहुत ही क्रूशियल होता है लिमिटेड ओवर्स में, वहां पर 2022 से भारत का पहले 10 ओवर में जो रन रेट है वो 5.87 का है, यानी लगभग पहले 10 ओवर में 60 रन भारतीय टीम जोड़ देती है किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ। और यही जो हम लगातार बात कर रहे थे, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो थ्योरी है, वो थ्योरी उनके साथ काम आती है। और इसका जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है अंकिता, वो रोहित शर्मा को अच्छी तरह पता है उनके बाद किस खिलाड़ी को आना है, वो आना है विराट कोहली को। विराट कोहली का बल्लेबाजी का स्टाइल डे 1 से रोहित शर्मा देख रहे हैं, कहने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लगभग साथ में करियर शुरू हुआ था। रोहित शर्मा को पता है कि विराट कोहली को लिमिटेड ओवर्स में, वनडेज में अगर वो खेल रहे हैं तो शुरू में चाहिए 10, 12, 15 गेंद चाहिए कि वो अपने आप को वहां पर खड़ा कर लें, अपने आप को समझ लें कि हाँ किस तरह से पिच बिहेव कर रही है। अब अगर वो लग्जरी कैसे मिलेगी? वो लग्जरी तभी मिलेगी जब आप शुरुआत में 10 ओवर में रन्स करके दे दें। तो वो फॉर्मूला जो है वो बहुत अब समझ में तो आता है, लेकिन करना आसान नहीं है कि आप जाएं और जिस तरह से वो फ्लिक करके रोहित शर्मा छक्के मार देते हैं, उसके लिए जिगरा होना चाहिए। और फिर आप अगर ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं विराट कोहली पर जो प्रेशर, संभावित प्रेशर है, वो प्रेशर वो हटा देते हैं। इसके बदले में क्या होता है? बदले में ये होता है कि विराट कोहली का एक वादा मिला हुआ है कि भाई अगर तुम आउट हो जाओगे तो चिंता मत करो, मैं हूं बैटिंग के केंद्र में, तुमको मैं दिखाई दूंगा। आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, आप वर्ल्ड कप देख लीजिए, आप T20 वर्ल्ड कप देख लीजिए, मुझे नहीं याद है, शायद एक आध मैच ऐसा हुआ जहां दोनों आउट हुए, वरना दोनों आउट हो जाए ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई लिखित करार हुआ है कि या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे। और आपने जो कहा कि 1 या 2 मैच आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ आउट हो गए थे, जहां पर शुभमन और केएल की एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी। तो 1-2 मैच चलता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो बिलीव होता है, वो ट्रस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। छोटे छोटे हम रन्स अगर हम बनाए तो वो बड़ी पारी में तब्दील हो सकती है। और विराट कोहली, यार रोहित शर्मा ने खुद कहा कि मेरे नीचे जो बल्लेबाजी है, मैं 3 से लेकर 8 तक बल्लेबाजी गिनता हूं, जहां पर जडेजा भी है, जहां पर आपके केएल राहुल भी है, हार्दिक पांड्या भी है। और हार्दिक पांड्या जब भी मैदान पर आते हैं लगता है कि 1-2 छक्के लगा देंगे तो मैच बन जाएगा। वैसा ही उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी किया था, और वैसा ही उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ मैच था, जो पाकिस्तान के साथ मैच था, वहां पर भी किया। तो डेफिनेटली उन्होंने यही कहा कि जो टॉप ऑर्डर है, अगर आप 10 ओवर भी खेल लेते हैं, 15 ओवर भी खेल लेते हैं, तो आप जो है निचले क्रम की बल्लेबाजी पर वो दारोमदार नहीं होता है, वो प्रेशर नहीं होता है। और विराट कोहली एक रन भले वो करते हैं ना कि सर कि एक रन भले ही वो जोड़ते हैं, लेकिन पारी को बड़ी पारी में तब्दील करते हैं। आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो शतकी पारी थी, वहां पर भी थोड़ा उन्हें सेट होने में टाइम लगता है, और अगर वो सेट हो जाए तो फिर आपको पता है कि शतक उनके बल्ले से आने वाला है। तो वो मनोबल जो होता है वो बढ़ाया है रोहित शर्मा ने, और ये बिलीव जो है वो एक कप्तान ही दे सकता है। अगर आप प्रेशर में खेलेंगे, प्रेशर को रिलीज कैसे करना है, T20 वर्ल्ड कप तो आप सबको याद होगा सर, वो मैच जो था वो हम सबकी निगाहें जो थी वो टीवी स्क्रीन पर थी नहीं, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो प्रेशर जो था वो कहीं ना कहीं फैंस के मन में भी था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है वो खिलाड़ियों पर होता है जो मैदान पर होते हैं। ट्रस्ट किया उन्होंने हार्दिक पांड्या पर, उसके बाद तो मैच बिगड़ ही गया था। वो हेनरी क्लासन आउट हुए, उसके बाद तो झड़ी लग गई, और वो सूर्या का कैच कौन भूल सकता है। तो हर एक मैच का एक अलग रुख होता है, कप्तानी का इंटेंट अलग होता है, और ये कप्तान जो है अनोखा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे के मैचेस में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इनके अलावा बाकी जो प्लेयर्स हैं वो सीखने को भी मिलेगा। सूर्य कुमार यादव जो हमेशा रोहित को की गुणगान करते रहते हैं, उनकी कप्तानी की तारीफ करते रहते हैं, तो हर बैट्समैन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही बना है, और कुछ ना कुछ सीख के ही जाता है। तो जैसे सर ने कहा कि रोहित जो है वो रिलैक्स इसलिए होते हैं क्योंकि बाकी उनकी बल्लेबाजी जो है वो बहुत ही फिट है और बहुत ही हिट है। बिल्कुल। और जगजीत सिंह की गजल का एक शेर याद आ रहा है कि चांद से फूल से या मेरी जुबां से सुनिए, हर तरफ आपका चर्चा है जहां से सुनिए। तो वही हाल हो गया है। रोहित शर्मा की तारीफ हम ही 2 लोग यहाँ बैठ के स्टूडियो में नहीं कर रहे हैं। आप, जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे या आप प्रिंट मीडिया के तमाम जो अखबार हैं आप उठाएंगे, बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त उनको सल्यूट कर रहे हैं, उस वक्त बड़े बड़े दिग्गज उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या एक और पहलू है उनकी कप्तानी में खास, वो भी आपको बताते हैं किस तरह से वो अपने फैसलों को लेते हैं तो फिर उस पर वो टिकते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो टीम गई उसमें उन्होंने 5 स्पिनर लेकर गए। कहा गया कि भाई 15 खिलाड़ियों की टीम में 5 स्पिनर है, ये टू मच तो नहीं हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ। 26 पारियों में 19 बार भारतीय टीम ने विरोधी टीम को ऑल आउट किया, और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब भारतीय टीम के खिलाफ स्कोरबोर्ड पर 300 से ज्यादा रन बना पाई विरोधी टीम। जो गेंदबाजों का औसत है वो 23.14 का है। तो ये भी बहुत जरूरी होता है अंकिता कि आप ना सिर्फ बोल्ड फैसले लें, अगर आपने कोई बड़ा फैसला लिया है, कोई कठिन रास्ता
चुना है चलने के लिए, तो फिर विचार बड़े आपके दृढ़ होने चाहिए। फिर आपको डगमग नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा कुछ झटका लगा नहीं कि आप घबरा जाए। पहला मैच जिस तरह से था चैंपियंस ट्रॉफी में 250 रन के आसपास ही चेस करने थे, लेकिन मुश्किल हुई थी। मैसेज भिजवाया गया शुभमन गिल को कि नॉट आउट आना है, जिता के आना है, और उसके बाद भी आप अपने स्पिनर्स पर रिलाय करते रहे, भरोसा करते रहे, और आपने बदलाव नहीं किए, टू मच चेंजेस ही नहीं किए, इनफैक्ट टू मच भी नहीं। तो वो अपने फैसलों पर टिकने वाले कप्तान भी हैं। ये इस चैंपियंस ट्रॉफी में 5 स्पिनर लेकर जाने से साबित हो गया। तब जबकि जब गए थे तो हर कोई बता रहा था कि साहब यहाँ दुबई में ना अभी वो T20 लीग हुई थी, उसमें तेज गेंदबाजों को ज्यादा विकेट मिले थे, स्पिनर्स का होगा क्या? बता दिया उन्होंने क्या होगा, बता दिया उन्होंने। और ये क्वेश्चन शायद हमने भी रेज किया था कि 5 स्पिनर्स जाने का कोई मतलब नहीं होता है। और जैसे ही उन्होंने पहला मैच खेला वहां पर डिफिकल्टीज हुई, क्योंकि शमी की पिटाई हुई और हर्षित की भी जमकर पिटाई हुई थी, लेकिन हर्षित ने वहां पर विकेट चटकाए थे। उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि जो अगला मैच होगा, जो हमारा पाकिस्तान के साथ मैच होगा, बड़ी राइवलरी है और वहां पर बड़े मैच विनर है, जो तेज गेंदबाजी उनकी सबसे ज्यादा जो चर्चाएं होती है पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी होती है। तो मेरे हिसाब से हम सब भी थोड़े डरे हुए थे कि पाकिस्तान के साथ मैच है और दुबई में मैच होगा, जहां पर इससे पहले भी लीग मैच हुए थे जहां पर तेज गेंदबाजी सबसे ज्यादा वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद से रोहित ने कहा नहीं भैया, जो सारा प्रेशर है वो हम लेकर चलेंगे और पाकिस्तान को चित करके जाएंगे। और पाकिस्तान मैच में दिखी ही नहीं थी, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, चाहे वो फील्डिंग उनकी आई थिंक हर किसी को पता है कि कैसी होती है। लेकिन बाकी जो भरोसा होता है, जो डर होता है, वो बिल्कुल डर नहीं था। और बाकी फाइनल मैच में जैसे ही उन्होंने चक्रवर्ती को लाया, सर न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच था जहां पर 5 विकेट चटकाए थे चक्रवर्ती ने, और बहुत बड़ा टफ चैलेंज होता है इसी मैदान पर। उन्हें साल 2022 में बहुत कुछ सुनाया गया था, ये कहा गया था कि गली क्रिकेट खेलकर आ रहा है, और ये सब चीजें जो हैं वो आपको मानसिक स्थिति पर भी एक प्रहार करती है कि भाई इसी मैदान पर मुझे लास्ट बार मौका मिला था और उसी मैदान पर वो चैंपियन बन गया है, तो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे हिसाब से फैसला जो है वो रोहित के फैसले पर अब सर बिलीव करना बनता है, और आगे के मैचेस जो भी होंगे उस पर हम आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। और बार बार हम भरोसे की बात करें, आई थिंक जब से हम लोग बात करें भरोसे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर भी होता है। और मुझे तो लगता है, मुझे घूम फिर कर ना बहुत याद आती है वो शाम जब मुंबई के एक 5 सितारा होटल में सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था, आपने भी वो जरूर देखा होगा कि ये 100 शतकों का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से इस हॉल में 2 नाम हैं जो तोड़ सकते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा। अब अगर आज 1 दशक के बाद आप उनके उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि रोहित शर्मा वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते हैं। आप आंख मूंदे कह सकते हैं कि नहीं, वो नहीं पहुंच पाएंगे। विराट कोहली अभी उस रेस में है। अब रोहित ने लकीर कैसे अपनी लंबी खींची, बचपन में पढ़ाया गया होगा ना, किसी की लकीर को बिना मिटाए अगर लंबा करनी है अपनी लकीर, तो उससे लंबी लकीर खींच दीजिए। उन्होंने अपनी कैप्टेंसी में वो लकीर खींच दी। तो आज अगर सचिन तेंदुलकर से कोई जाकर कहे तो वो मानेंगे कि हाँ ठीक है, विराट कोहली शतकों के शतक के करीब जरूर पहुंचे हैं, शायद बना भी ले, शायद वो रिकॉर्ड तोड़ भी दे सचिन तेंदुलकर का, लेकिन रोहित शर्मा उस रिकॉर्ड के करीब ना पहुंचकर भी बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने कप्तानी में हासिल कर लिया वो बहुत कम खिलाड़ियों को नसीब होता है। तो यही है जो निस्वार्थ भाव से उन्होंने क्रिकेट खेली है पिछले कुछ समय में, ये सारी जीत, ये सब कुछ शायद वहीं से आ रही है। और कहते भी हैं वो कि हैप्पी ड्रेसिंग रूम में जीत अपने आप आती है, तो इसलिए शायद सब कुछ हो रहा है कि वो जो ट्रस्ट, वो जो हैप्पीनेस है वहां पे ड्रेसिंग रूम में, वो बहुत जरूरी है। चलिए खैर, अब धीरे धीरे चैंपियंस ट्रॉफी से तो बात खत्म ही हो रही है, बात शुरू होने वाली है आईपीएल की। हमने खास तैयारी की है बहुत शानदार ग्राफिक्स के साथ, और सारी चीजें जो है हमारी कवरेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं करता हूं, आज स्पोर्ट्स लाइन की तरफ से अंकिता से करा देते हैं। बोलिए भाई, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना होने पाए। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी और अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।